अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से जो है वो अपने एंट्रेंस टेस्ट की या एंट्री टेस्ट की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, कल आप लोगों ने एफएलपी दिया और उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। आज उसी को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अपने एफएलपी को जो आप लोगों का कल टेस्ट हुआ था उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले, उसके डिस्कशन से पहले एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर किया था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कम्बिनेशन मिस्टेक जो है वो की थी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग एफएलपी जो है उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों का जो कल हुआ। अच्छा जी, हुज़ैफ़ा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से मुझे ये बता दीजिएगा। अच्छा, अभी जो है वो कोई कंफर्म डेट आई नहीं है अली में से। जैसे ही आपकी कंफर्म डेट आएगी आपको इधर कैंपस पे भी जो है वो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो अभी तक कोई कंफर्म डेट है नहीं है, तो जैसी कंफर्म डेट कोई आएगी तो आप लोग उससे डिस्कस कर लेंगे। जैसी डेट कोई कंफर्म होगी आप लोगों को लेक्चर्स में भी बता देंगे, आप लोगों को वैसे भी जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग ये काम कीजिएगा, जो कल, जहाँ से कल आप लोगों ने किया था अपना जो टेस्ट है, एफएलपी टेस्ट है, वो आप लोग एक दफ़ा निकाल लीजिएगा उधर से। और फिर हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं, पैराग्राफ को डिस्कस कर देते हैं। और आप लोगों का, ठीक है, और आप लोगों का जो टेस्ट था जिसमें आप लोगों की ग्रामर का पोर्शन था उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइएगा जी, आप लोगों ने टेस्ट है वो निकाल लिया है कल जो आप लोगों को मिला था एफएलपी, जहाँ से आप लोगों ने किया था उधर ही आप लोगों को जो है वो की मिल जाएगी। आप लोग जल्दी से उसको निकाल लें और फिर हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और मुझे बता दें अगर आप लोगों ने टेस्ट निकाल लिया तो। हाँ, भी टेस्ट आप लोग, वो आ गया आप लोगों के पास। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर उसका रीज़न लिख लेता हूँ, या उसके एरर जो है वो भी हम लोग स्पॉट कर देते हैं कि उसके एरर जो है वो क्या थे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, स्पॉट द एरर है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो कल आप लोगों को एफएलपी में जो है वो आए थे, और उसके बाद फिर हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई कांट आस्क माई फादर I can't ask my father for his car, for his car। आगे है जी, विदाउट एनी vividly reason। अच्छा, मुझे बताइएगा कल जो आप लोगों का एफएलपी था उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था। अच्छा, फरवा मैंने अपलोड की है। अब मुझे ये बता दीजिएगा, बल्कि मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ कि आप लोगों का जो है एम कैट और ई कैट का वो सेपरेट है या सेम ही है, क्योंकि मैंने अपलोड की है वो, मैंने शायद ई कैट एम कैट के उस पर की है। ड्राइव में एक दफ़ा जाके देखिएगा, ड्राइव में तो वैसे नज़र आनी चाहिए।
एक दफ़ा दोबारा से फरवा उसको कंफर्म कर लेना, क्योंकि वो मैंने खुद की है, वो मुझे याद है अच्छी तरीके से मैंने की है, और मैंने उसका जो है वो स्टेटस भी लगाया था कि अपलोड हो गई है वोकैबुलरी, आप उसको जो है वो चेक कर लें। आप एक दफ़ा देख के बता देना, अगर नज़र आ जाती है ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर मैं यहाँ से कंफर्म करवा दूँगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यही था जी, जल्दी से मुझे बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यही था, टेस्ट जो आप लोगों को आया है कल वाला, उसमें आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन यही था, जल्दी से मुझे बताइएगा। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आई कांट आस्क माई फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी विविडली रीजन। अच्छा, अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या है जी? अंडरलाइन आपके पास आस्क है, फिर आप लोगों के पास विदाउट, और करना क्या है जी? आप लोगों ने इसमें से एरर जो है वो फाइंड आउट करना है। जल्दी से मुझे बताइएगा, क्वेश्चन आपको यही आया था? आप लोगों को FLP में यही क्वेश्चन आया था? जल्दी से बताइएगा जी। FLP में यही क्वेश्चन आया था, जल्दी से बता दें। ठीक है मानत, देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमारे एडवर्ब और हमारा वर्ब जो है उसका यूजेज जो है वो हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको एडवर्ब का जो है वो प्रॉब्लम नजर आएगा। देखिए फर्स्ट वाला हमारा है जी, आई कांट आस्क, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है वो ठीक है। माई फादर फॉर हिज कार, विदाउट, विदाउट भी ठीक है, एनी विविडली रीजन, यहाँ पे जो है वो आप लोगों का प्रॉब्लम है। देखिए एडवर्ब जो है विविड होता है, विविडली जो है वो आप लोगों का एडवर्ब नहीं होता। विविड आप लोगों का एडवर्ब होता है, विविडली आप लोगों का एडवर्ब नहीं होता। इसीलिए आप लोगों का प्रॉब्लम किधर था? आप लोगों का प्रॉब्लम जो है, अगर मैं इसको A कंसीडर कर दूं, इसको B कंसीडर कर दूं, इसको C कंसीडर कर दूं, तो ये वाला जो है वो आप लोगों का एरर था। समझ आया? विविडली एडवर्ब नहीं होता, विविड जो है वो एडवर्ब होता है। समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 2 था जी, शी टुक टी and said that it tasted sweetly। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था जी नेक्स्ट आप लोगों का, इसी तरह देखिए यहाँ पे आप लोगों का एरर किधर पे है, स्पॉट किधर किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। या आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, जो इन्वर्टेड कॉमास है वो कहाँ पे लगाए गए हैं? यहाँ पे लगाए गए। देखिए इन्वर्टेड कॉमास का मतलब अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि अंडरलाइन की ऑप्शन नहीं होती, आप लोगों से पहले भी कहा था। सिस्टम में हमारे पास अंडरलाइन की ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में किया गया है। एग्जाम में जो आता है वो अंडरलाइन होता है, इस तरह से अंडरलाइन होता है, फिर वो कहते हैं कि एरर जो है वो सपोर्ट करें। अच्छा, दूसरा आप लोगों का नज़र आ रहा है मुझे दैट पे मुझे इन्वर्टेड कॉमास जो है वो नज़र आ रहे हैं, और तीसरा मुझे यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास। देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं जी, शी टुक, वर्ब आप लोगों का ठीक है, टी ठीक है, एंड सेड दैट भी आप लोगों का ठीक है। दैट क्या होता है? दैट को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इट टेस्टेड स्वीटली, हम लोगों ने प्रॉब्लम कहाँ देखना था, या हम लोगों ने जो सिलेबस था वो क्या था हमारा? एडवर्ब और वर्ब था।
एडवर्ब ठीक है, देखिए वर्ब जो है, वर्ब ठीक है, एडवर्ब जो है वो वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। कभी भी आप लोगों का स्वीटली आप लोगों ने सुना है, एडवर्ब नहीं होता। तो स्वीटली एडवर्ब नहीं होता, तो इसकी जगह क्या आता है, इसकी जगह आता है स्वीट। स्वीट हमारा एडवर्ब होता है और स्वीटली हमारा एडवर्ब नहीं होता। तो आप लोगों का प्रॉब्लम किधर था, ए बी सी। आप लोगों की मिस्टेक किधर थी, आप लोगों की सी में जो है वो मिस्टेक थी, जो कि स्वीटली लिखा हुआ था। स्वीटली एडवर्ब नहीं होता, स्वीट आप लोगों का एडवर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है, अच्छा ही वॉज exceedingly he was exceedingly paid for how skillful, how skillful he handled how skillful he handled और क्या चाहिए, द क्राउड। अच्छा ये आप लोगों का क्वेश्चन था। और स्पोर्ट किसको किया है, यहाँ इसको किया हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास पेड है, वर्ब को स्पोर्ट किया हुआ है, और फिर हमारे पास स्किलफुल को। अच्छा अगर आप लोग देखें, अगर आप लोगों ने स्टडी किया हो एडवर्ब को, तो एडवर्ब में आपके पास स्किलफुल कोई एडवर्ब नहीं होता। स्किलफुल एडवर्ब नहीं होता, तो क्या होता है, स्किलफुली एडवर्ब होता है आपके पास। तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे हमारा स्किलफुली था। ही वॉज एक्सीडिंगली पेड फॉर हाउ स्किलफुली ही हैंडल द क्राउड। तो ये आप लोगों का जो है वो मिस्टेक था, जिसको आप कर दें, या तो आप लोग कर दें जी बी में आप लोगों का एरर था। एरर क्या था, एरर आप लोगों का ये था कि आप लोगों ने इसकी जगह जो है वो स्किलफुली आना चाहिए था आप लोगों का। अच्छा अगर फोर क्वेश्चन की बात करते हैं जी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आई मेट हर अबाउट 10 ईयर। आई मेट हर अबाउट 10 year ago and have remembered and have remember and have remember her ever for। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हाईलाइट किसको किया गया है, अंडरलाइन किसको किया गया है, या इन्वर्टेड कॉमास में कौन से वर्ड किए गए, आपके रिमेंबर किया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों का गो, इसको हम लोग ए कर दें, इसको हम लोग बी कर दें, और इसको हम लोग सी कह देते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं जी, आई मेट हर अबाउट 10 years ago। ठीक है, यहाँ तक अगो हमारा ठीक आ रहा है। एंड हैव रिमेंबर
her, ever for adverb ever for। देखिए आप लोगों का यहाँ पे मिस्टेक थी, एवर के साथ कभी भी फॉर नहीं आता, एवर के साथ सिंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सी में प्रॉब्लम था, सी एडवर्ब जो है उसमें मसला था। अच्छा फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा था? क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपसे जो डिग्रीज हैं वो पूछी थी। अच्छा 5 में कह रहा है कि जी ही इज वेरी सीनियर, ही इज वेरी सीनियर to me so I dare not disrespect him। अच्छा जी, और स्पॉट किसको किया गया है, अंडरलाइन किसको किया गया है? ये इन्वर्टेड कॉमर्स में कौन कौन से वर्ड थे आप लोगों के? वेरी था, मी था और देयर। इसको आप लोग इन्वर्टेड कॉमर्स कर दें या इसको आप लोग अंडरलाइन कर दें, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। देखें अब ही इज वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग डिग्री पढ़े थे तो डिग्री में हम लोगों ने ये पढ़ा था, चाहे वो एडजेक्टिव की डिग्री है चाहे वो एडवर्ब की है, कि दो डिग्री जो है वो इकट्ठी नहीं आ सकती। आप लोगों की दो डिग्री जो है वो इकट्ठी नहीं आ सकती, लाइक सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री जो है वो इकट्ठी नहीं आ सकती। तो देखिए ये भी आप लोगों की डिग्री है, ये भी आप लोगों की डिग्री है, और ये दोनों डिग्री जो है वो इकट्ठी आ गई। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो है वो स्पॉट है आप लोगों का, ये वाला जो है वो एरर है। और इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों का वेरी जो है वो नहीं आएगा। ही इज सीनियर टू मी, ये भी आप लोगों की डिग्री है और ये भी आप लोगों की डिग्री है, तो दो डिग्री जो है वो इकट्ठी नहीं आ सकती। यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे हमारा स्पॉट, यहाँ पे एरर जो है वो यहाँ पे था, ही इज सीनियर टू मी। ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, दो डिग्री जो है वो इकट्ठी नहीं आ सकती। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमने एक डिग्री को जो है वो ख़त्म कर देना। अच्छा नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन था 6 वाला क्वेश्चन। चूज द राइट ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने चूज करना था। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा जी, आप लोगों को पैराग्राफ आया था कि नहीं आया था? सिक्स क्वेश्चन था, इफ यू डोंट हैव enough money, I can lend you some. I can lend you some। ये मैंने राइट ऑप्शन जो है वो लिखा है। अब राइट ऑप्शन क्या था, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी। अच्छा ये हमारा क्या है जी, इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, नाउन है और उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। इसकी जो है वो प्लेस चेंज थी, कहीं पे ये लास्ट में आ गया था, कहीं पे ये जो है वो स्टार्ट में आ गया था। तो आपने पोजीशन का जो है वो ख्याल रखना है चीज़ों की। तो इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन ये यहाँ पे आ रहा था हमारा, मनी से जो है वो पहले आ रहा था। अच्छा फिर हमारे पास था नेक्स्ट, यार चले मैं उसको कह देता हूँ पैराग्राफ, आप लोगों का मैंने पैराग्राफ भी इसके साथ दिया था। अब मुझे नहीं आइडिया कि क्यों उन्होंने अपलोड जो है वो नहीं किया। मैं उसको या तो ड्राइव पे करवा लेता हूँ या फिर आप लोगों को
नेक्स्ट टेस्ट में जो है वो कर देंगे। नेक्स्ट टेस्ट से मुराद है कि इसी वीक में हम लोग कोई टेस्ट कर लेंगे जिसमें आप लोगों का पैराग्राफ जो है वो भी दे देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो एंड वो देना चाह रहे हैं ई कैट का इधर यूईटी, तो उनके लिए पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये तो बाकी लोगों के लिए है जो नम्स के हैं, उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि जी द हंग्री डॉग द हंग्री डॉग was staring at the meat greedily. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये था, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें आप लोगों के पास एक एडवर्ब आ रहा है और उसकी पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। एडवर्ब जो है आपका वर्ब के फौरन बाद आता है। एडवर्ब की पोजीशन क्या है? एडवर्ब आपका वर्ब के फौरन बाद आता है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या था? हंग्री डॉग वॉज स्टेरिंग एट द मीट ग्रीडीली। एडवर्ब का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एडवर्ब की पोजीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडवर्ब जो है वो हमारा वर्ब के फौरन बाद इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करना था, इसमें जो हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन था, इसकी पोजीशन उठा के इसको यहाँ पे लगा दे, वर्ब के फौरन बाद जो है वो लगाना था हम लोगों ने, या जिसमें वर्ब के फौरन बाद हमारा एडवर्ब लगा था वो वाला सेंटेंस है वो आप लोगों का ठीक था। ग्रीडीली एट द मीट, और इसको हम लोग जो है वो रिमूव कर देते। तो आप लोगों का ऑप्शन जो था फोर्थ वाला ऑप्शन जो था वो आप लोगों का ठीक था। समझ आ गया? इसमें आप लोगों ने सिर्फ इसकी पोजीशन जो है वो देखनी थी। ठीक है, बैटरी का मैं करवाता हूँ, अपान में करवा देता हूँ बैटरी का। समझ आ गया जी? इसमें आप लोगों ने क्या करना था, इसमें आप लोगों ने सिर्फ इसकी पोजीशन जो है वो ठीक करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के पास है, आफ्टर अली रिटर्न फ्रॉम द 3-week वेकेशन ही लुक्ड वेरी स्मार्ट आफ्टर अली रिटर्न। मैं बैटरी चेंज करवा देता हूँ जी, 1 मिनट वेट कीजिएगा। आफ्टर अली रिटर्न फ्रॉम द 3-week, आफ्टर अली रिटर्न three-week from the 3-week weeks vacation। थ्री वीक आगे कह रहे कि जी ही लुक्ड वेरी स्मार्ट। अच्छा, इसमें याद रखिएगा
आप लोगों का वोकेशन हम लोगों ने जब पढ़ा था स्टार्ट में, जो कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आप लोगों का वोकेशंस ऐसा वर्ड है जिसके साथ एस आता है, लेकिन वो सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं वोकेशंस आप लोगों का जो वर्ड है उसके लास्ट में एस जो है वो आता है, और ये एस जो है वो इसी का पार्ट है। फिर एक और चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी, वो ये थी कि जब भी हम लोग डिजिट लगाएंगे उसके बाद हम लोग एस जो है वो नहीं लगाते, डिजिट लगाएंगे। जैसे आप लोगों का 2 200, तो 2 जब आप लोगों का डिजिट आ जाएगा तो फिर आप लोगों का एस जो है वो नहीं आएगा, 200। अगर आप वैसे 100 कहते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, तो आप फिर इसको हंड्रेड्स करेंगे, और जब डिजिट इसके साथ लगाएंगे तो फिर इसके साथ जो है वो एस नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों का वीक्स में एस नहीं आना था, और यहाँ पे वोकेशन का एस। आप लोगों का राइट वाला ऑप्शन क्या था? आप लोगों का फर्स्ट वाला जो है वो राइट ऑप्शन था। ठीक है, मैं बैटरी करवा देता हूँ जी, वेट कीजिएगा। बैटरी का ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो 9, आई हार्डली स्पोक। क्वेश्चन आप क्या चाहिए? आई हार्डली स्पोक एनी स्टूडेंट I hardly spoke any student when I first came to university. देखिए इस तरह से था, सेकंड वाला ऑप्शन जो था वहां पे हार्ड लिखा हुआ है, अगर मैं इस तरह से कर दूं, और थर्ड वाले में भी आप लोगों का जो है वो हार्ड इस तरह से लिखा हुआ है। आप लोगों का देखें, ये हमारे पास वर्ब है, और जो वर्ब को डिफाइन करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखना है कि हमारा जो एडवर्ब है उसका स्पेलिंग जो है वो ठीक भी लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए। देखिए हार्ड जो है वो कभी भी आप लोगों का एडवर्ब नहीं है। आप लोगों का एडवर्ब क्या होता है? आप लोगों का एडवर्ब हार्डली होता है, बड़ी मुश्किल से। तो ये आप लोगों का जो है वो ऑप्शन था, फर्स्ट वाला ऑप्शन था जो आप लोगों का करेक्ट था। इसी तरह से आप लोगों का अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 में दोबारा से आप लोगों की एडवर्ब की पोजीशन जो है वो डिस्कस की गई थी। देखिए क्वेश्चन आपके पास था जी, असद वॉक, और फिर उसके बाद था जी इम्पेशेंटली वॉक या वॉक्स। तो हमने क्या करना था? हमने इसकी पोजीशन जो है वो ठीक करनी थी। किसकी पोजीशन ठीक करनी थी? हमारे पास जो एडवर्ब था, और एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है? अभी आपको बताया मैंने कि एडवर्ब की पोजीशन जो है वो आफ्टर वर्ब होती है। तो ये हमारे पास वर्ब है, इसके फौरन बाद क्या करना था? इसके फौरन बाद हम लोगों ने अपना एडवर्ब
इसके फ़ौरन बाद जो है वो हम लोगों ने अपना एडवर्ब लगा देना था, जो आप लोगों का फर्स्ट वाला जो है वो ऑप्शन आ रही थी उसमें। क्लियर? तो ये आप लोगों का कुछ टेस्ट था जो आप लोगों का सर। अच्छा हैदर, मैंने ना अपलोड आप लोगों के टेस्ट में पैराग्राफ दिया था। अब मुझे नहीं आइडिया कि क्यों जो है वो इन्होंने नहीं दिया आप लोगों को पैराग्राफ। आप लोगों का पैराग्राफ जो है वो मैंने इनसे कहा था कि इनका पैराग्राफ जो है वो लाजमी करें। तो मैं देख लेता हूँ, अगर नहीं तो फिर कल के या परसों के टेस्ट में हम लोग एक टेस्ट कर लेंगे जिसमें आप लोगों का पैराग्राफ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप लोगों का FLP हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया है कि उसमें किस तरह से जो है वो आप लोगों ने मिस्टेक फाइंड आउट करना थी और किस तरह से मिस्टेक जो है वो फाइंड आउट की आप लोगों ने। एफ एल पी का बताइएगा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों का? मैं फिर भी आज जो है वो करवा देता हूँ इनसे, आप लोगों का जो पैराग्राफ है ना वो मैं करवा देता हूँ। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी। कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हम लोगों ने कम्बिनेशन मिस्टेक जो है उसको स्टार्ट किया था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कम्बिनेशन मिस्टेक को। देखिए, हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन मिस्टेक था जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं और उनके कुछ कॉम्बिनेशन वर्ड होते हैं। और जब भी हमारे पास कोई वर्ड आए हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो हमेशा उसका कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो लगाना है। वो हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हम लोगों ने याद करना होगा। ये भी याद रखिएगा, आप लोगों ने इस वर्ड और कॉम्बिनेशन को जो है वो याद करना होगा, और फिर ही आप उसी अगर उसको याद करेंगे तभी आप लोग जो है उसकी एरर को स्पॉट कर सकते हैं, या उसकी जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक होती है उसको उसी वक्त आप लोग स्पॉट कर सकेंगे जब तक आप उसको जो आप लोगों का टेबल है कॉम्बिनेशन का उसको आप याद तो करेंगे। ठीक है मोमिन, मैं करवा देता हूँ, मैं अपलोड करवा देता हूँ। हम लोगों ने कुछ किया था जी, कॉम्बिनेशन मिस्टेक की थी। उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, मुझे जल्दी से बताइएगा। जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसको हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था? कंडीशनल सेंटेंसेस उसको किया था कि नहीं? अगर आप लोगों के पास इफ आ जाए तो आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? जल्दी से बताइए जी। कॉम्बिनेशन मिस्टेक हम लोगों ने कल की थी, उसमें हम लोगों ने हमारा जो कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे कि नहीं किए थे? मुझे जल्दी से बता दें। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो कर लिया था। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं जी, व्हेन। अगर हमारे सेंटेंस में व्हेन आ जाए या बिफोर आ जाए, और ये कब आता है? ये आप लोगों के पास्ट परफेक्ट में आता है, ये आप लोगों के फ्यूचर परफेक्ट में आता है। आप लोगों के दो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें व्हेन या बिफोर कर देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि जी पेशेंट हैज़ डाइड बिफोर डॉक्टर केम, तो इसका जब आपके पास व्हेन आ जाए या बिफोर आ जाए तो फिर आप लोगों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? ठीक है मॉस मॉस हैदर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जी हमारा जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा जब हमारे पास व्हेन आएगा। शैल है या विल हैव? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में अगर हमारे पास व्हेन आ जाए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जी? फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास अगर विल आ जाए फर्स्ट वाले पार्ट में, आपके सेंटेंस के फर्स्ट वाले पार्ट का अगर फ्यूचर का हो, सेकेंड वाला जो है वो फ्यूचर सिंपल का होगा। दोबारा से रिपीट करो या इसको अगर और इजी कर दो। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है हमारे पास व्हेन जो है वो आ जाता है। इसकी एग्जांपल पहले कर लेते हैं।
अच्छा मोमिन, अभी जो है वो डेट कंफर्म नहीं है ऐसे, जो उसकी रीज़न ये है कि जब तक लॉकडाउन जो है वो ओपन नहीं होगा उस वक्त तक या जब तक इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन नहीं होते उस वक्त तक जो है वो इस कंडीशन, यही कंडीशन जो है वो आप लोगों की रही। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल है जी, द पेशेंट विल हैव डाइड, will have will have died when the doctor will come। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या है जी, जब भी आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल, इसको हम लोग कंडीशनल कहते हैं। एक तो हमारे पास कंडीशनल होते हैं, ठीक है। मोमिन, आप लोगों की एक दफ़ा पहले भी डेट आई थी इसकी, अगर आपको याद हो, ये मॉक टेस्ट की, यूईटी का जो है वो मॉक टेस्ट, उसकी भी 2 दफ़ा डेट आई है। लेकिन जब तक ये ओपन नहीं होता, लॉकडाउन या इंस्टीट्यूट जब तक ओपन नहीं होते तो वो इसी तरह से होता रहेगा। जब तक ओपन नहीं होते आप लोगों का डेट आती रहेगी। टेस्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको 1-2 दिन लगेंगे कंफर्म होने में। जैसे ही कंफर्म होती है डेट तो आप लोगों को बता देंगे, आप लोगों को इधर कैंपस पे भी बता देंगे, और टीचर जो है वो आप लोगों को ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो भी बता देंगे कि आप लोगों की डेट जो है वो कंफर्म हो गई है, या जो भी डेट फाइनल होती है उसका आप लोगों को कंफर्मेशन जो है वो हो जाएगी यहाँ से, कैंपस से जो है वो हो जाएगी। अच्छा, अगर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आए और फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल टेंस, कंडीशनल क्या होता है, कंडीशनल जो 2 चीज़ें जो है वो उसको कंडीशनल बनाती है। एक आप लोगों का व्हेन कंडीशनल बनाता है, एक बिफोर जो है वो इसको कंडीशनल बना देता है। या आप ये भी कह सकते हैं, जब आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हो और उसमें व्हेन का एडिशन कर दिया जाए, फ्यूचर परफेक्ट में आप लोगों का व्हेन आ जाए, तो नॉर्मली आप लोगों के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट का होगा, लेकिन सेकंड वाला पार्ट जो है वो आप लोग प्रेजेंट सिंपल का करेंगे। हाँ, उसका ये है कि 1-2 दिन, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, 1-2 दिन उसके लगेंगे कंफर्मेशन में, क्योंकि कल मैंने भी देखा था, न्यूज़ में भी आया था। तो 1-2 दिन उसकी कंफर्मेशन में लगेंगे। तो जैसे ही कंफर्म होगा आप लोगों को इधर बता देंगे, तो 2-4 दिन तक आप लोगों को बता देंगे कि डेट कंफर्म होगी है कि नहीं होगी। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग तैयारी कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास है जी फ्यूचर परफेक्ट। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट में अगर आप लोगों का व्हेन आ जाए तो होता क्या है जी, फ्यूचर परफेक्ट में अगर आप लोगों का व्हेन आ गया तो नॉर्मली उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट में ही होगा, लेकिन सेकंड वाला पार्ट जो है वो आप लोगों का प्रेजेंट सिंपल में जो है वो आ जाएगा। एग्जाम्पल आप लोगों के पास है जी, और इसमें आप लोगों ने एरर जो है वो स्पॉट कर देना है। एरर क्या होगा आप लोगों का, मैं ये कह रहा हूँ, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंडीशनल हो जाए, कंडीशनल कैसे होगा, व्हेन के एडिशन से आप लोगों का टेंस है वो कंडीशनल हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में अगर आप लोगों के पास व्हेन आ जाए तो उसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में करना होगा। अगर फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में व्हेन आ जाए तो उसका सेकंड पार्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल का करना होगा। हमारे पास एग्जांपल है, द पेशेंट विल हैव डाइड। पेशेंट विल हैव डाइड कौन सा टेंस है हमारा, ये हमारे पास फ्यूचर का आ गया, फ्यूचर परफेक्ट। तो सेकंड वाला पार्ट क्या करेंगे, व्हेन के बाद जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास वर्ब के साथ एस और ई एस जो है वो आएगा। द डॉक्टर कम्स, दोबारा से रिपीट करो। देखिए बाज़ औक़ात ये होगा आप लोगों के पास फ्यूचर परफेक्ट का टेंस, और उसमें अगर व्हेन का एडिशन हो जाए तो आप लोगों का सेकंड पार्ट प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में
व्हेन का एडिशन हो जाए तो सेकंड पार्ट क्या होगा, सेकंड पार्ट प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लोगों के पास है वो एग्जांपल है। ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें व्हेन आ गया तो सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट सिंपल में। और इसी तरह से अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट आ जाए, अगर आप लोगों के पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाता है और प्लस व्हेन आ जाए तो सेकंड पार्ट आप लोगों का पास्ट सिंपल में होगा। अगर आप लोगों के पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाए, कंडीशनल, पास्ट परफेक्ट कंडीशनल, और पास्ट परफेक्ट कंडीशनल क्या होता है कि दो तरह के आप लोगों के पास सेंटेंस आ जाते हैं और व्हेन का एडिशन जो है वो हो जाता है। तो जब आप लोगों के पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाए व्हेन के साथ, तो आपने उसका सेकंड पार्ट जो है वो कन्वर्ट कर देना है किसमें, पास्ट सिंपल में। मैं यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, वही एग्जांपल है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट में। द पेशेंट हैड, के पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, हैड डाइड, व्हेन आ गया। सेकंड पार्ट किस में होगा, सेकंड पार्ट आप लोगों का पास्ट सिंपल में होगा, या यहाँ पे जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसको व्हेन कर दें, व्हेन द डॉक्टर केम। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पार्ट, व्हेन के बाद का जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है, वो पास्ट सिंपल है, और व्हेन से पहले का जो सेंटेंस है वो हमारा है पास्ट परफेक्ट का। तो याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट के टेंस में जब भी आप लोगों के पास व्हेन का एडिशन हो जाए तो उसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने पास्ट सिंपल में कर देना। और इसी तरह से अगर आप लोगों के पास फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, उसमें व्हेन का एडिशन हो जाए तो उसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने प्रेजेंट का करना। इस चीज को याद रखिएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जब आप लोगों के पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ जाए व्हेन के साथ, तो उसका सेकंड पार्ट आपने कन्वर्ट किस में करना है, पास्ट सिंपल में। एग्जांपल आपके पास है, द पेशेंट हैड डाइड, हैड डाइड आप लोगों का पास्ट पार्ट, व्हेन है, व्हेन का सेकंड पार्ट या व्हेन के बाद का जो सेंटेंस है वो हमारा किस में है, वो हमारा पास्ट सिंपल में। और इसी तरह से अगर आप लोगों का यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आ जाता है, यहाँ पे अगर आप लोगों का फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट है और फिर व्हेन है, तो सेकंड आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में। सेकंड पार्ट है वो आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या है, देखिए रूल हमारे पास ये है। मोमिन देखो, अगर व्हेन ना हो तो आपका जो सेंटेंस है परफेक्ट का, तो उसी में आप लोग करोगे। जैसे आप कहते हो he will have gone to कॉलेज। अगर इसमें आपके पास व्हेन नहीं आ रहा तो आप लोगों का एक ही सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट का। अगर व्हेन आएगा तो आपने इसका सेकंड पार्ट किसमें कन्वर्ट कर देना होगा। जैसे मैं इसमें अगर व्हेन ऐड कर दूं, व्हेन आई केम टू होम। अब इसमें आप लोगों ने एरर जो है वो स्पॉट करना है। हमारे पास एरर क्या था, अच्छा मोहम्मद, अभी जो डेट आई है वो 4-5 के करीब है आप लोगों की नेक्स्ट मंथ में, लेकिन कंफर्म नहीं है। वो जैसी कंफर्म होती है उसको आप लोगों को बता दिया जाएगा। देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा है, हमारे पास अगर फ्यूचर है
कौन सा है जी? फ्यूचर परफेक्ट। और उसमें व्हेन का एडिशन हो जाए, व्हेन आ जाए, तो हमने क्या करना है, सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ई एस में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। इसको देखें, हमारे पास अगर तो व्हेन नहीं आता तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा, हमें नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हमारे पास व्हेन आ जाए तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो कन्वर्ट कर देना है प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे केम लिखा हुआ था मैंने, तो यहाँ पे मैं काम लिख दूंगा। ठीक है, व्हेन के बगैर जो है वो आप लोगों का सिंपल सेंटेंस होगा जो आप लोगों ने किए टेंसेस में, जो आप लोगों ने किए वही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जब आ जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। व्हेन आ जाएगा तो आपने क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट है तो सेकंड पार्ट व्हेन के बाद का पार्ट जो है वो आपने प्रेजेंट सिंपल में कन्वर्ट कर देना। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो सेकंड वाला जो है वो आप लोगों का पास्ट में रहेगा, लेकिन वो पास्ट सिंपल का हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि अगर आपका सेंटेंस के एक पार्ट में पास्ट सेंटेंस यूज हुआ है तो सेकंड में भी आपने वही सेंटेंस है वो यूज करना। रूल आपसे ये कहता है पास्ट टेंस मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट। रूल हमसे ये कहता है जी, हमारे पास एक रूल है, रूल हमसे ये कहता है कि जब भी आप लोगों का पास्ट सेंटेंस आएगा, जब भी आप लोगों के पास पास्ट सेंटेंस आएगा तो सेकंड वाला पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। जब भी आप लोगों के पास कोई सेंटेंस आए उसके दो पार्ट्स हो, फर्स्ट वाला जो है वो पास्ट में है तो सेकंड वाला भी पास्ट में होना चाहिए। एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। देखिए, वो कहता है कि जी ही सेड, ये आप लोगों का नरेशन जो है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। देखिए, ये वाला हमारा पास्ट में हो गया तो सेकंड पार्ट जो इसका होगा उसको भी आपने पास्ट में करना है। मैं कह रहा हूँ पास्ट टेंस और उसका सेकंड पार्ट है वो भी पास्ट में होना चाहिए। पास्ट टेंस उसका सेकंड पार्ट, अगर आप देखें इसमें आपको मिस्टेक क्या नजर आएगी, इसमें ये वाली मिस्टेक जो है वो नजर आएगी। ये क्या मिस्टेक है, अगर हमारा किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट टेंस में है तो उसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने पास्ट टेंस में ही करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग जो है वो पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वेंट टू कॉलेज। रूल आपसे ये कहता है जब भी आप लोगों के पास पास्ट सेंटेंस आए, कोई सेंटेंस आए जिसका फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट टेंस में हो तो सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला सेकंड पार्ट है हमारा, इसको भी आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर, जहां तक समझ आ गया? अब हमारे पास कंडीशन आ जाती है जी, दो ऐसी जगह है जहां पे हम लोग इस वाले रूल को चेंज कर सकते हैं। वो कौन सी जगह है उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के पास यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है पहले तो ये बताइए, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइएगा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है। रूल हमारा ये है कि अगर हमारे पास टेंस है, उसका फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकंड पार्ट भी आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट भी उसका पास्ट में लगाना है। लेकिन कंडीशन ये है या सिचुएशन कर दें कि अगर आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे आ जाए फिर आपने इस रूल को थोड़ा सा चेंज कर देना। अब मुझे ये बता दीजिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। देखें, जब भी आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हमेशा आप लोगों का
प्रेजेंट सेंटेंस में आएगा। और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसी सच्चाई को कहते हैं, ऐसे ट्रुथ को कहते हैं, ऐसी सच्चाई को कहते हैं जिसको सारी दुनिया में एक्नॉलेज किया जाता है। जैसे आप लोगों का सन है, हम लोग कहते हैं कि जी सूरज है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में जो है वो डूबता है या गुरूब होता है। अब इस सच्चाई को सारी दुनिया में तस्लीम जो है वो किया जाता है। इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि जी ज़मीन जो है वो राउंड कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द भी राउंड कर रही है और सूरज के गिर्द भी मूव कर रही है। तो इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को सारी दुनिया में जो है वो तस्लीम किया जाता है। और इसी तरह से हम लोग कहते हैं कि जी जो है सूरज जो है वो आग का गोला है। अगर आपने सेकेंड ईयर की इंग्लिश में पढ़ा है तो इसको सारी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, सारी दुनिया में इसको तस्लीम किया जाता है। तो वो चीज़ जिसको सारी दुनिया में तस्लीम किया जाता है उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। और जब भी आप लोगों के पास यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा तो यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा आप लोगों का प्रेजेंट में आएगा। The sun rises in the east। समझ आया? रूल हमसे ये कहता है कि अगर हमारा पास्ट सेंटेंस हो फिक्रे के हमारे टेंस के स्टार्ट में, तो सेकंड पार्ट भी उसका पास्ट में होगा। लेकिन अगर सेकंड में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो आपका हमेशा प्रेजेंट में होगा। ये आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ आप लोगों का हमेशा प्रेजेंट में होगा। समझ आया? दोबारा से रिपीट करूं, रूल आपका ये कहता है फर्स्ट अगर पार्ट पास्ट का है, सेकंड पार्ट भी आप लोगों का पास्ट का होगा। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा आप लोगों का प्रेजेंट का होता है। ये हम लोगों ने पास्ट में किया, ये हम लोगों ने प्रेजेंट में कर दिया। प्रेजेंट में क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो आ गया। इसी तरह से अगर आप लोगों का सेकंड पार्ट में कंपैरिजन आ जाए तो कंपैरिजन भी आपका आम तौर पर प्रेजेंट में होता है। जैसे आप कहते हैं जी he liked laptop more than he likes computer। ठीक है, समझ आ गया? रूल हमसे ये कहता है फर्स्ट पार्ट पास में हो, सेकंड भी पास में करना है। लेकिन दो कंडीशन ऐसी बता रहा है जहां पे हमने इस रूल को फॉलो नहीं करना। वो कौन सी कंडीशन है? ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है? एक, जब आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, और दूसरा जब आप लोग कंपैरिजन करें। तो यहाँ पे ये चीज हमें बता रही है कंपैरिजन। रूल कहता है पास में हो, सेकंड भी पास में होगा। लेकिन दो जगह ऐसी है जहां पे आपने इस रूल को फॉलो नहीं करना। वो दो जगह कौन सी है? एक जब आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, एक जब आप लोगों का यहाँ पे सेंटेंस के दूसरे पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, और दूसरा जब आप सेंटेंस के दूसरे पार्ट में कंपैरिजन करें। अब ये देखिए, ये फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा पास्ट में है। सेकंड वाले की अगर बात करें, देन के बाद सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट में आ गया। समझ आ गया? पास्ट में हो फर्स्ट, सेकंड भी पास्ट में करना है। लेकिन दो जगह ऐसी है जहां पे आपने इस रूल को फॉलो नहीं करना। वो दो जगह कौन सी है? एक आप लोगों का यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी आप पास यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट में आएगा। ये चीज याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो हमेशा आप लोगों का प्रेजेंट में आता है। और दूसरा, जब भी आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन जनरली हमारा प्रेजेंट में होता है। समझ आ गया?
इसका समझ आ गया, रूल का समझ आ गया। अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में है, सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने पास्ट में लगाना है। लेकिन दो जगह ऐसी है जहाँ पे आपने, दो कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपने इस रूल को जो है वो फॉलो नहीं करना। वो कौन सी है कंडीशन? फर्स्ट, आप लोगों की यूनिवर्सल ट्रूथ जब भी आप लोगों के पास आ जाए, और सेकंड, जब भी आप लोगों के पास कंपैरिजन आ जाए। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस आप लोगों की है कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन। देखें, जब भी आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या होगा? या अगर आप ये कह सकते हैं कि आप लोगों का एक सेंटेंस में दो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन नहीं आ सकते, या डबल इंट्रोगेटिव जो है वो आप लोगों का एक सेंटेंस में नहीं आ सकता। देखिए, आप लोगों का है क्वेश्चन ही आस्क, ये आप लोगों का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, सवालिया फिक्र है। और दूसरा पार्ट जो है वो आप लोगों का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं आ सकता। अगर आप लोगों का एक सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों का इंट्रोगेटिव का नहीं आ सकता। यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक एग्जांपल जो है वो लिख लेता हूँ। एग्जांपल क्या आएगी? व्हाट वाज आई डूइंग कर दे। रूल हमसे ये कहता है, जब आप लोगों का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव हो, तो सेकंड पार्ट आप लोग इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे। अगर सेकंड पार्ट इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सेकंड पार्ट आप लोग एसर्टिव का करेंगे। ये आप लोगों का रूल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन है उसमें। हाँ, कंपैरिजन के लिए देन का वर्ड आपका इस्तेमाल होगा, और देन ही आपको ये बताएगा कि ये आप लोगों का कंपैरिजन है। ठीक है बिस्मा। अच्छा, रूल हमसे ये कहता है कि हमारा डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ही क्वेश्चन में या एक ही जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें नहीं आएगा। एक ही स्टेटमेंट में हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो नहीं आएगा। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखें, आप फर्स्ट वाला पार्ट है सवालिया फिक्रा है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट आपने क्या करना है, तो जब भी आपके पास फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव हो, सेकंड वाला आप लोगों ने इंट्रोगेटिव नहीं करना। अब सेकंड वाला इंट्रोगेटिव से क्या मुराद है? इसकी जो शेप है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों ने चेंज कर लेना। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट्स सपोज हमारे पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का स्टार्ट जो है वो क्वेश्चन से हो रहा है, आप लोगों का सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड से क्या मुराद है? ये आप लोगों का क्वेश्चन वर्ड। अगर आप लोगों का स्टार्ट भी क्वेश्चन से हो रहा है, तो सेकंड वाले पार्ट में आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप लोग असर्टिव का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करेंगे। और असर्टिव क्या होता है? असर्टिव आप लोगों का सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाएंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर फर्स्ट अगर देखें तो ये आप लोगों का सवालिया फिक्रा है, क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। सेकंड वाले को हमने क्या करना है? हम लोग इंट्रोगेटिव से कन्वर्ट कर देना है। किस में? इंट्रोगेटिव से हम लोगों ने स्टेटमेंट में, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको असर्टिव भी कहते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो हमने क्या करना है? इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है सिंपल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा? सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा व्हाट सब्जेक्ट आई was doing। समझ आया? अगर हमारा किसी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस, तो सेकंड पार्ट जो है उसका हम लोग असर्टिव करेंगे, इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है।
हमने ये वाली स्टेटमेंट कन्वर्ट कर देनी है, किस में कन्वर्ट कर देनी है, इस स्टेटमेंट में। और जब इस स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे। ये वाला रूल जो है ये आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है, नरेशन का रूल है। और नरेशन के रूल में क्या होता है, जब भी आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव का कुछ आ जाए, सवालिया फिक्रा आ जाए और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो कि हेल्पिंग वर्ब पहले हो, सब्जेक्ट बाद में हो, तो हम लोग नरेशन में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इस शेप को इस शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है। अगर क्वेश्चन से स्टार्ट हो आप लोगों का सेंटेंस, तो उसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने असर्टिव में कर देना। और असर्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होगा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसको आप लोगों ने सिंपल कर दें सेंटेंस में, या असर्टिव कर दें, या स्टेटमेंट कर दें, कुछ भी आप लोग इसको कह दें। इसके 3-4 नाम है ये सारे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देना और साथ में क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने नहीं लगाना। जल्दी से बताइएगा, इसका समझ आया, इस रूल का समझ आया? जल्दी बताइएगा जी, इसका समझ आया आप लोगों को? समझ आया इसका आप लोगों को? दोबारा से रिपीट कर लेता हूं। जब भी आप लोगों का सेंटेंस किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जब भी आप लोगों का सेंटेंस किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, जब भी आप लोगों का सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट होगा तो उसका सेकंड पार्ट आपने किस में करना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप लोगों का सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट होगा तो उसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों का ये आएगा, इंट्रोगेटिव नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का और क्लियर होगा जब हम लोग नरेशन जो है उसको करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना ही रखेंगे। टाइम जो है वो आप लोगों का हो गया। अभी अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जल्दी से पूछ लें, वरना इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें आप लोग। और आप लोगों की वोकेबलरी जो है वो मैंने अपलोड की है, आप लोग ड्राइव पे देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलेगी तो फिर मैं देख लूँगा, दोबारा से उसको अपलोड कर दूँगा। और सेकंड, आप लोगों का जो पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को वैसे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, फिर भी मैं देख लेता हूँ, उसको भी आप लोगों का कर देता हूँ। पैराग्राफ है वो भी आप लोगों को आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें चाहे वो मैं कर लूँगा। अभी मुझे इसमें बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें, वरना इसको फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है फिर, ठीक है जी। आप लोगों का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस करते रहें, इसको जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है वो आप लोगों का ठीक होगा। और इनका वो है टेस्ट है, देखना। ठीक है जी, आप लोगों का टेस्ट नहीं है। मैं दोनों चीज़ें जो है वो अपलोड करवा देता हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।